देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में सीखा था, उसको लेके किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ पहले, फिर मैं आपको अगले पार्ट पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। देखो तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फॉर्म कैसी होती है। इसकी फॉर्म कुछ ऐसी होती है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। सर ये p और q क्या है? तो ये p और q क्या है? दे आर द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अब क्या होता है कि ऐसी भी हो सकती है इसकी फॉर्म, और एक दूसरी फॉर्म भी है जिसके साथ हम कभी कभी डील कर लेते हैं। ज्यादातर यही वाली फॉर्म होगी, द मोस्ट यूज्ड फॉर्म, लेकिन कभी कभी यही फॉर्म को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि dx अपॉन dy plus px is equal to q and p and q they are the function of y। मतलब हमने बेसिकली x की जगह y और y की जगह x पुट कर दिया, तो ये वाली फॉर्म बन गई, डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर इसका कोई एग्जांपल, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जैसे मान लो कि ये एग्जांपल है dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू sin x। जैसे ये इसका एक एग्जांपल है, राइट। ओके, और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है सर? और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सर इसमें p क्या है? तो भाई p क्या है इसके साथ कंपेयर करो, तो माइनस वन अपॉन वाई। और q क्या है सर इसके अंदर? तो इसके साथ कंपेयर करो, तो q हो गया तुम्हारा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह की जब फॉर्म आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सॉल्व करने में चलते हैं कि इस तरह की फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है e रेज टू द पावर 2x dy by dx प्लस 3e रेज टू पावर 2x y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया और आपको बोला जाता है कि इसको सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है? हमारे पास जो फॉर्म है मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि अभी आप स्टार्ट हुए हो जस्ट। तो ये वाली जो फॉर्म होती है वो है dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। लेकिन यहाँ पे dy by dx के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को e रेज़ टू पावर 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं dy अपॉन dx प्लस 3 e रेज़ टू पावर 2x अपॉन e रेज़ टू पावर 2x, तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे हो गया 3y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 2x। ये आ गई इक्वेशन हमारे सामने, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अगर हम p को जज करें तो p है 3, और अगर हम q को देखें तो q है e रेज़ टू पावर माइनस 2x। अब इसके आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते कैसे हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन p dx। ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। e रेज़ टू द पावर, और हमारे लिए p क्या है 3, तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और dx आ गया। तो बेसिकली e रेज़ टू पावर 3x। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मैं अभी जो क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, एकदम इन डेप्थ। बाद में हम शॉर्ट तरीका भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन अचानक आसान हो जाएगी। करके देखते हैं। e रेज़ टू पावर 3x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो e रेज़ टू द पावर 3x dy by dx प्लस 3 e रेज़ टू द पावर 3x y इज e रेज़ टू इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, ठीक है ना। ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। सर आसान कहाँ हो गई? ये तो मुश्किल लग रही है। मुश्किल नहीं लग रही है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो dy by dx है और e रेज़ टू पावर 3x है, तो ये वाला कौन सा फॉर्म बन गया?
वो तुम्हें बताता हूँ। इसको अगर तुम u बोलोगे e रेज़ टू पावर 3x को, तो ये v डैश हो गया, और प्लस ये फिर e रेज़ टू पावर 3x का डिफरेंशिएशन है, तो ये u डैश हो गया और y v हो गया, इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। तो कहने का मतलब कि दिस इज ऑल uv डैश का डिफरेंशिएशन। uv डैश का डिफरेंशिएशन इज e रेज़ टू पावर x। uv डैश, u क्या है मेरा, e रेज़ टू पावर 3x, और v क्या है, y। उसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई, हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई वो देखते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये तो पहली डिफरेंशिएशन है, तो e रेज़ टू पावर 3xy, इसके डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फैक्टर खुद, और इधर e रेज़ टू पावर x dx, इधर भी dx से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर x dx इंटीग्रेट करो, तो ये आंसर क्या आया, ये तो आ गया y e रेज़ टू पावर 3x, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इंटीग्रेशन करोगे तो रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो, तो सेम आंसर आएगा, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, e रेज़ टू पावर x प्लस c, और इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस आंसर के अंदर खास बात क्या है, ये जो y है ये हमेशा आएगा। इसको जरा ढंग से देखते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर ट्रिक क्या थी। देखो ट्रिक क्या थी वो बताता हूँ तुम्हें। मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन था जहाँ पे हम ले आए थे इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, अब ध्यान से देखना, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। ऊपर क्या लिखा हुआ है y, तो आपने यहाँ पे लिखा y इनटू, फिर साथ में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये e रेज़ टू पावर 3x क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -2x, यानी जो भी यहाँ पे लिखा है वो क्या कहलाता है, q। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर आप q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x और उसका इंटीग्रेशन dx। ये आपका आंसर आ जाता है डायरेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं तो ये तरीका है डायरेक्ट पहुंचने का, इतने सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सीबीएसई में पूछा गया तो आपको सारे स्टेप शो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3y स्क्वायर माइनस x dy इज इक्वल टू y dx। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। अभी क्या हुआ कि अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखें, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर हम गलत डायरेक्शन में पहुंच जाए तो हमें पता कैसे चलेगा कि गलत डायरेक्शन है। dy बाई डी एक्स, मान लो मैंने ऐसे लिखा, फिर आपने बोला कि अब इसको हमें लेके आना है, मान लो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लेके आना, तो कैसे लेके आओगे, लेके नहीं आ सकते इसको, तो ये तरीका गलत हो गया एक्चुअली। तो अब क्या करें सर, अब एक दूसरी फॉर्म है उस पर सोचो, dy को इधर ले जाओ अपने, तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। अब y तो हमें नहीं चाहिए ना dx अपॉन dy के साथ, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज 3y। दैट मीन्स हमारा जो p हो गया वो 1 अपॉन y हो गया, और जो q हो गया वो कितना हुआ, 3y। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e रेज़ टू द पावर p है 1 अपॉन y एंड दैट इज dy। तो इसका मतलब e रेज़ टू द पावर ln y, मतलब y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखना है तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे सॉल्यूशन वो भी बताता हूँ, और सही तरीके से कैसे करोगे वो भी बताता हूँ। डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिखोगे भाई इसका, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, x का, ऊपर क्या है x, तो देन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इज इक्वल टू, और q क्या है आपका 3y,
So 3y into integrating factor dy. So that means xy is equal to 3 y cube by 3 plus c. That means xy is equal to y cube plus c. डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। नहीं सर, मुझे तो थोड़ा ठीक से करके दिखाना है इसको। तो देखो, जो एक्सटेंडेड अप्रोच है वो क्या है, जिसमें आप सारे स्टेप दिखाओगे, वो कैसे करोगे आप? यहाँ पे आपकी ये फॉर्म आ जाती है, तो इस फॉर्म को आप y से मल्टीप्लाई करो, तो y dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? ये एक्चुअली एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन हुआ, इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। दोनों तरफ dx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऊपर x dy के रिस्पेक्ट में, सॉरी, इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेशन कितना हुआ इसका? इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर यानी वाई क्यूब प्लस सी। ऐसे हो गया इसका इंटीग्रेशन। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि सीबीएसई में अभी फिलहाल ये भी अलाउड है, जैसे तुम्हारी बुक्स में दिखा रखा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो सर, कैसे करेंगे इसको? तो dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसका मतलब p हमारे लिए ये हो गया, दिस इज p एंड दिस इज q। ठीक है, चलो तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e raised to the power p dx। that means e raised to the power और इंटीग्रेशन p यानी 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट करो, तो 2x dx कितना आ गया? dt। तो दैट मीन्स e raised to the power dt by t, यानी कि e raised to the power ln 1 अपॉन t, यानी 1 अपॉन t आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आ गया? अब ऊपर y है, तो इसका मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q हमारा क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने थोड़ी गलती की है, ये dt अपॉन टी ही तो ln t होता है। ये मैं सोच रहा हूँ इतना मुश्किल कैसे आ रहा है। तो ये t आ गया, t मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर dx। दैट मीन्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज 1/2 log base e mod of x minus 1 upon x plus 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अच्छे होने जरूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। एक और क्वेश्चन, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। देखो, इसको हमने कैसे लिखा कि y dx अपॉन dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी y dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y से डिवाइड कर देते हैं,
ये हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया, ठीक है ना। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dy, y जिस भी वेरिएबल में हो, p जिस भी वेरिएबल में हो उसी के अगेंस्ट में इंटीग्रेट करें। तो e dy अपॉन y यानी e रेज टू द पावर ln y, यानी आंसर आ गया y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया y, ठीक है ना। अब चलो y से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली ये आ गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, और ये हमारी फॉर्म थी ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर dy, तो एक्स वाई हो गया y क्यूब बाय 3 प्लस c। ये इक्वेशन है आपके सामने, x dy बाय dx माइनस y इज 2x स्क्वायर। इसमें आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है बस। देखो dy बाय dx माइनस, इनफैक्ट प्लस कर देते हैं अब इसको, माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, ऐसे आया। अब ये है p और ये है q, राइट। तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, p dx, दैट मीन्स e रेज टू द पावर dx अपॉन x, वो भी माइनस का, तो दैट मीन्स e रेज टू द पावर माइनस ln x, यानी e रेज टू द पावर ln 1 अपॉन x। आंसर आ गया 1 अपॉन x, ये आंसर आया इसका। आपको बताना है इसके अंदर p और q की वैल्यू क्या होगी। 4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, एक एक मार्क में आ सकते हैं। dy बाई dx प्लस 8y इज इक्वल टू 5 e रेज टू द पावर माइनस 3x। इसमें बस ये बताना है p और q की वैल्यू क्या होगी। तुम लोग समझे ही नहीं, फिर 4 से डिवाइड करो, dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 बाई 4 e रेज टू द पावर माइनस 3x। ये है p और ये पूरा q है, यहाँ पे थोड़ी कोई कंडीशन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। करो इसको सॉल्व, कि अगर मुझे dy बाई dx का कॉफिशिएंट 1 चाहिए तो x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करते हैं तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x माइनस 1 प्लस y कॉट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है, इसको हमने कैसे पुट किया। अब देखो इधर है dy अपॉन dx और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, y का एक कॉफिशिएंट चाहिए। तो y का कॉफिशिएंट कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, इन दोनों टर्म से आएगा। तो दैट मीन्स प्लस y 1 अपॉन x प्लस कॉट x इज इक्वल टू 1। तो ये जो हो गया ये p हो गया एंड दिस वन इज q, ठीक है। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू द पावर p dx, मतलब e रेज टू द पावर dx अपॉन x प्लस cot x dx, ऐसे होगा। दैट मीन्स e रेज टू द पावर ln x प्लस इसका होता है log sin x, तो ln sin x, ऐसे हो गया। सो दिस इज e रेज टू द पावर ln x sin x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x sin x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x sin x इज इक्वल टू q इंटू x sin x और फिर dx उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग x को क्या ले लेते हैं, हम लोग x को डिफरेंशिएशन में ले लेते हैं, यानी फर्स्ट फैक्टर ले लेते हैं और sin x को सेकंड ले लेते हैं। तो दैट मीन्स इसको मतलब जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है इंटीग्रेशन में, उससे सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो x बाहर आ गया,
और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, और फिर इसका भी इंटीग्रेशन dx, तो दैट इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन x, सो दिस विल बी माइनस एंड साइन एक्स, ठीक है, तो ऐसे हो गया, और प्लस कॉन्स्टेंट, दिस ऑल इज इक्वल टू एक्स वाई साइन एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x dy by dx plus 2 sin x into y is equal to sin x into cos x। करो, सबसे पहले तो cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, आसान आसान से तो क्वेश्चन एकदम डिफाइंड वे है। cos x से डिवाइड किया तो sin x आ गया। अब ये p है और ये q है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, इसको कैसे लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर ln sec स्क्वायर x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec स्क्वायर x, बस तब तो आसान हो गया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्यू क्या है, sin x, तो sin x इंटू sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos स्क्वायर x। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो cos x को t पुट करो, माइनस sin x dx dt हो जाता है, दैट मीन्स ये बन जाता है y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको हमने t पुट किया तो ये हो गया माइनस dt बाई टी स्क्वायर, और dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन टी, यानी 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन cos x प्लस c, दैट मीन्स y अपॉन cos स्क्वायर x is 1 upon cos x plus c, यानी y is equal to cos x plus c cos square x। Next question is 1 plus x square dy by dx plus 2xy is 1 upon 1 plus x square। और आपको ये बताना है, कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं बताना है अभी, इस बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आपको दिया है कि when y is equal to 0 x is equal to 1, ठीक है ना, ये गिवन है आपको, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना, जनरल सॉल्यूशन नहीं। चलो डिवाइड करते हैं, तो dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। फिर ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, e रेज़ टू पावर p dx, दैट मीन्स e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं विशाखा, तो ये आ गया e रेज़ टू द पावर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब इसके आगे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये y में है, हाँ तो ये किस में है, तुम्हारी इक्वेशन में, ये जो तुम्हारी मेन इक्वेशन है इसमें न्यूमरेटर में कौन है, y है ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q, q इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड दिस, तो ये आंसर क्या है, दिस इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x,
और y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को 1 पुट करो, तो x को 1 पुट किया तो ये तो हो गया π/4, यहाँ पे x को 1 पुट किया तो ये 2 हो गया, और y 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस c, तो c आ गया -π/4। यानी मेरा आंसर क्या है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4। ये आंसर आया मेरा। dy by dx माइनस 3 cot x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x। करो इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन में बड़ा सीधा सीधा था कि ये हमारा p है और ये हमारा q है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e रेज टू द पावर p dx, यानी e रेज टू द पावर, और यहाँ पे जो p dx है बेसिकली p जो है वो माइनस को इंक्लूड करके है, राइट, तो माइनस, और 3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, cot x dx, तो दैट मीन्स e रेज टू द पावर -3, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो इसका मतलब log sin x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e रेज टू द पावर log, और साइन क्यूब एक्स, लेकिन 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स यानी कॉसेक क्यूब एक्स, तो ये आंसर आ गया कॉसेक क्यूब एक्स। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो बस अब तो आगे सीधा सीधा है, दिस इज y इंटू कॉसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन 2x यानी 2 साइन x कॉस x इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, तो 2 बाहर आ गया, cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर x, दैट मीन्स साइन एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं तो cos x ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये आ गया -2 1 अपॉन टी, तो दैट इज -2 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज y अपॉन साइन क्यूब एक्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्यूब एक्स से, तो y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c साइन क्यूब एक्स। ये आंसर आ गया। dy बाई डी एक्स पहले से ही, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज p एंड दिस होल इज q, तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx sin x आ गया, दैट मीन्स y इंटू साइन x इज इक्वल टू 4x cosec x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, तो ये आ गया 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी 2x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट y sin x इज इक्वल टू, इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली हमने आज क्या सीखा कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या होगा dx, या फिर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx।
ऐसे होगा। और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेस टू द पावर p dx या फिर e रेस टू द पावर p dy। ठीक है, ये हमारा पूरा क्रक्स था आज के पूरे लेसन का।